आप सभी को अपने YouTube चैनल कपिल सिंह ऑडियो स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है प्रकाश और प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, ये दसवीं वालों के लिए और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? अब मैं उत्तर लिख रहा हूं उसका। प्रकाश किसे कहते हैं? वह विकिरण जो हमारी आंखों को वस्तु देखने में सहायता करता है उसे प्रकाश कहते हैं। समझ में आएगा बच्चों आपको कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों से वस्तु को देखने में सहायता करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये तो है तुम्हारी हेडिंग। आप जो इसके एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल क्या होते हैं इसमें? जैसे विद्युत बल्ब और दूसरा सूर्य और आदि। विद्युत बल्ब क्या होता है? जब हम विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो क्या दिखता है? हमें वस्तु दिखाई पड़ती है जिसके कारण हमारे आंखों पर प्रकाश डलता है, उसको वस्तु जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। सूर्य क्या होता है? सूर्य के कारण क्या दिखता है? हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये तो बच्चों हमारा प्रकाश किसे कहते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि प्रकाश का पतन क्या है। आप सभी बच्चों को प्रकाश की हेडिंग समझ में आ गई होगी। ये 10वीं वाले बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी हेडिंग आपकी है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या चीज होता है? प्रकाश का परावर्तन। इसका एक डायग्राम है। इसकी एक तरफ तो पॉलिश की जाती है, जिस पर हम पॉलिश करते हैं उसको बोलते हैं दर्पण। आपको पता हो दर्पण किसे बोलते हैं? और इसको बोलते हैं शीशा। तो दोस्तों समझ में आएगा आपको कि हमने एक तरफ शीशे की क्या कर दी? पॉलिश कर दी। जब हमने एक तरफ शीशे के ऊपर पॉलिश कर दी तो उस पर एक हमने क्या करा? एक एल्बम डाला। ठीक है, उसे एन से डिनोट कर दिया। हमने इस पर एक प्रकाश किरण चलाई। एक प्रकाश किरण, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा, उसने यहां पर टॉर्च मारी इस दर्पण पर। जब उस व्यक्ति ने यहां से इस दर्पण में टॉर्च मारी, टॉर्च मारने के बाद जहां से उस व्यक्ति ने टॉर्च मारी थी उस दर्पण पर, शीशे पर, तो दर्पण से टकराकर प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग में लौट गया जिस मार्ग से वो व्यक्ति टॉर्च मार रहा था। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, जहां से इस व्यक्ति ने टॉर्च मारी इसको बोलते हैं हम क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। और जहां पर ये वापस अपने मार्ग में लौट आई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जहां पर इसके बीच में एक आई बनता है, आई, ये उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो इसके समीप एकदम उसको बोलते हैं आर। ये दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अब देखो इसकी हेडिंग क्या होती है, प्रकाश क्या परावर्तन की हेडिंग क्या होती है? वह प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर, वह प्रकाश किसी चिकने
पृष्ठ पर। अब जिसने कहा कि वह प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर या पॉलिशदार होता है। जब कोई पृष्ठ पॉलिशदार चिकना होता है तो जब प्रकाश उस पर टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब आगे देखो, इसके आगे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों के लिए भी और जो 10वीं क्लास में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास चली है स्कूलों में उसमें टीचर हमें पूरा खोल कर नहीं समझाते कि ये क्या चीज होती है। तो मैं आपको एक नोट लिख रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ये ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चा इस चीज को ध्यान रखेगा वो कभी भी इसको नहीं भूलेगा। मैं लिख रहा हूं कि एफ होती है हमारी फोकस दूरी, यू होती है तुम्हारी वस्तु की दूरी, और वी होती है तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा होता है जो हमारा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें एक एम होता है, हमारा रेखीय आवर्धन, और सी होता है इसमें वक्रता केंद्र, और एक आर होती है, वो होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वीं क्लास के बच्चों और के लिए, क्योंकि कोई भी टीचर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा। दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए कैसी लगी आपको। धन्यवाद।